समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बचवा अगला क्वेश्चन दिले बा, एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की दो समानांतर भुजाएं, नहीं, एक समलंब एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की दो समांतर भुजाएं और उनके बीच की लंबात्मक दूरी 21 मीटर, 19 मीटर और 11 मीटर है। 3 रुपया प्रति पैसे की वर्ग मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। 15 नंबर प्रश्न का हल। एगो आंगन है, वो समलंब के जैसा है। कैसा है? समलंब के जैसा, टेढ़ टेढ़ आंगन है। आंगनमा में आँच हो जात रहे तो में पत्थर बिछवाना है। क्या बिछवाना है? पत्थर, पत्थल, पत्थर बिछवाना है। और देखो यहां पर ध्यान से, दो समानांतर भुजाएं और उनके बीच की लंबात्मक दूरी पहले दिया है दोनों समानांतर भुजा, और बाद में दिया है दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी। तो दो समानांतर भुजाएं और दोनों के बीच की दूरी दिया है 21 मीटर और 19 मीटर, ये समानांतर भुजा है। और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 11 मीटर, यानी कि ऊंचाई दे दिया है 11 मीटर। ये दे दिया है 19 मीटर और ये दे दिया है 21 मीटर। और लंबात्मक दूरी, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ऊंचाई है, ये दिया है आपका 11 मीटर। कितना दिया है? 11 मीटर। लिखेंगे समलंब चतुर्भुजाकार, समलंब चतुर्भुजाकार आंगन, आंगन की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कितना दिया है? 21 मीटर कॉमा 19 मीटर। 21 मीटर है और क्या है? 19 मीटर है। और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी, दोनों समांतर, दोनों समांतर भुजाओं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी मतलब ऊंचाई बराबर कितने दे दिया है? 11 मीटर। अब आंगनवा में क्या बिछाना है? पत्थर ना। आंगन में, आंगन में पत्थर बिछाना है। आंगन में क्या करना है? पत्थर बिछाना है। अब पत्थर बिछाने का दर कितना दिया है? पत्थर बिछाने का दर 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, का मतलब होता है प्रति मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है पत्थर बिछाने का, पत्थर बिछाने का खर्च बराबर हुआ। पत्थर बिछाने का खर्च पूछा है कि कितना होगा। बात समझ में आया क्या क्या दिया है? अरे मान लो कि आंगन है, इसका सब लंबाई चौड़ाई निकलेगा ना। पत्थर टाइल्स लगाने वाला, अगर किसी घर में टाइल्स लगा हो तो क्या करता है टाइल्स लगाने वाला? आके पूरा एरिया नापता है। एरिया नाप क्या बोलेगा कि 12 रुपया, 15 रुपया, जो भी दर होगा उस दर से पैसा लेंगे आपसे हम। तो वो पूरा एरिया नापेगा। अब वो अंगनवा समलंब के जैसा था, तो इसका कौशी का एरिया निकलेगा? समलंब का। और समलंब का एरिया निकाल के और फिर वो 3.5 रुपया से गुणा करेगा, तब ना पता चलेगा कि कितना खर्चा आ रहा है।
अगर घर में आप टाइल्स लगवाइएगा तो जैसे कि इसमें हम चाहेंगे कि टाइल्स लगवाएं, तो ये क्या करेगा, ये पूरा इसका एरिया निकालेगा। एरिया के लिए क्या पूछेगा कि इसका बताइए लंबाई क्या है, बताइए कुछ चीज, फीता लाएगा नापेगा वो, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो चलिए, और लंबाई चौड़ाई में गुणा करेगा वो। तो मान लो कि लंबाई चौड़ाई, मान लो कि लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5, तो गुणा करिए। और गुणा करने के बाद बोला कि देखिए 1 स्क्वायर फीट का 12 रुपया लगेगा, 15 रुपया लगेगा, तो वो गुणा कर देगा और कुछ चीज से 15 से। तो ये था क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में किससे गुणा किया गया, दर से, रेट से। तो रेट क्या है इसका, 3.5 रुपया। हम लोग इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल के किससे गुणा कर देंगे, दर से, रेट से, तो पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया ही है सब कुछ। लिखेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अगुना समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा एगो है 21 का, एगो कितना का है 19 का, और ऊंचाई कितना दिया है 11। 1/2 अगुना 40 अगुना 11, कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 20, 11 दूनी के 22, 220 मीटर स्क्वायर। आंगन का क्षेत्रफल कितना आ गया 220, आंगन का क्षेत्रफल कितना आ गया 220। लिखेंगे इसीलिए आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च, आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर क्षेत्रफल अगुना दर, क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल है आपका 220 और दर कै रुपया का लग रहा है 3.5 रुपया का, 3.50 गुणा करेंगे 220 और 3.5, 0 0 0, 5 दूनी के 10, 0 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 1 11, और अगला आ जाएगा ये 0 और 22 तिहाई 6 6 0 0 0 7 7, कितना आ जाएगा 7 7। यानी कि अब देखो 2 अंक पे दशमलव है तो 1 2 यहाँ पर बैठ जाएगा दशमलव, 7 7 0.00, यानी कि 770 रुपया, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कि आंगन में पत्थर बिछाने, पत्थर बिछाने का खर्च, आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च कितना आ गया 770 रुपया। आंगन में पत्थर जो बिछाने का खर्च कितना आ गया 770 रुपया। समझ में आया कैसे बना। क्षेत्रफल निकाल के उसका दर से क्या कर देंगे, उसमें ऐसा सूत्र भी लिखवाए थे इसका कि पत्थर बिछवाना हो, ईंट बिछवाना हो, घास लगवाना हो, सिंचाई करवाना हो, तो एरिया निकाल के, क्षेत्रफल निकाल के किससे गुणा कर दिया जाता है, दर से। हो जाएगा ना, बना लो। 16 नंबर प्रश्न, ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का टुकड़ा है। ए और सी के बीच की दूरी 24, AC से शीर्ष BD, बी और डी की दूरियां क्रमशः है 8.4 और 7.6 है। कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको लगता है एक सूत्र छूटा था, एक सूत्र लगता है कि चतुर्भुज का छूटा था उसमें जब लिखवाए होंगे तो। एक और चतुर्भुज का सूत्र होता है कि विकर्ण गुना विकर्णों पर डाले गए लंब के लंबाइयों का योग।
एक कॉन्सेप्ट लगता है कि छूटा है यहाँ पे। क्या छूटा है कि कभी कभी चतुर्भुज ऐसे दे देगा, चतुर्भुज कभी कभी ऐसा दे देगा, पता नहीं चलेगा कि क्या है वो, कैसन चतुर्भुज है, कहाँ के चतुर्भुज है, कब के चतुर्भुज है, कुछ पते ना चलेगा ऐसा। ऐसा कुछ दे देगा बर्फी जैसा, और ऐसे एगो विकर्ण दे देगा, एगो इसका विकर्ण दे देगा, और अगला जानते हो क्या देगा, ऐसा कुछ लंब खींचा हुआ है वो देगा, देख रहे हो ना, ऐसा कुछ। ये बोलेगा कि ये लंब है। आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि ये अगर एक कोना से दूसरे कोना पर चलेंगे तो ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। ये जो दोनों है ये विकर्णों पर डाला गया लंब है। ये जो दोनों है ये विकर्णों पर डाला गया क्या है? लंब है। तो बबुआ यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, ये सूत्र हो जाता है। और नहीं तो इसी को कभी कुछ लिख के बताता है ऐसे, इसको मान लिया जाता है H1, इसको क्या मान लिया जाता है? H2। अब विकर्ण जो है इसको मान लिया जाता है D, विकर्ण को क्या मान लिया जाता है? D। इसको क्या मान लिया जाता है? D। तो इसी का चतुर्भुज का क्षेत्रफल को अगर संकेत में बोला जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इसको हम संकेत में बोलेंगे तो ये बोलाता है 1/2 गुना D गुना H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। अभी देखो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। ऐसे भी आप 8 क्लास में जाइए, 9 क्लास में जाइएगा तो ढेर सारा सूत्र जो है ये सब ये प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि इसका सूत्र ये क्यों आया। जिसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, वो सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है। ये सब ये प्रूफ हो जाएगा छोटा मोटा तरीका से एगो। आप यहाँ पे देखो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है कब? यदि उसका आधार और ऊंचाई मालूम रहे तब, आधार और ऊंचाई मालूम रहे तब। अब बताओ इसमें 2 गो त्रिभुज बना है, एगो इधर से त्रिभुज बना है, एगो नीचवा बना है, ये दोनों लंब है, ये भी लंब है। तो इसके लिए दोनों के आधार का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आपको त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, आप चलो आप गए बाजार में, आलू खरीद लिए, प्याज खरीद लिए और टमाटर खरीद लिए कि आज हम आलू प्याज और टमाटर डाल के आलू दम बनाएंगे। तो क्या वो खरीद के आप भर लिए झोरा में, तो क्या दुकानदार पूरा का रेट एक के साथ लगाता है? पूरा का रेट क्या बस बोलेगा कि हाँ इतना है चलिए 100 रुपये जमा कर दिया, ऐसा नहीं ना करता है। वो बोलता है कि आलू कितना है, तो वो आलू का दाम जोड़ता है। टमाटर कितना है, टमाटर का दाम जोड़ता है। अब आलू मान लो कि 1 किलो लिए हैं तो 20 रुपया लगा, टमाटर 1 किलो लिए हैं तो 50 रुपया लगा, और प्याज 1 किलो लिए हैं तो 20 रुपया लगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 90। तीनों 1-1 किलो लिए थे, 90 रुपया। ऐसा ना है कि आलू के रेट से सब टमाटर प्याज सब जोड़ा जाएगा, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा।
तो ये पूरा झोला का दाम कितना हो गया? 90 रुपया। कोई भी आकृति का अगर पूरा क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि जो जो उसमें बना है उस सबको निकाल के जोड़ दीजिएगा। तो इसमें 2 त्रिभुज बना है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ेंगे तो पूरा ना निकल गया। ये बात समझ में आ गया क्या करें हम? तो अब यहाँ पे ये ऊपर वाला त्रिभुज का नाम क्या था? ABD, और नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या था? CBD। इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई अब प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। प्यारे बच्चों 1/2 आधार, जहां पे लंब गिरा रहता है वही आधार है। आधार क्या हो जाएगा इसका? BD ऊंचाई H1 प्लस 1/2 आधार नीचे वाले के लिए भी BD ऊंचाई H1। ऊंचाई कितना हो गया? H1। अब बताइए यहां पर दोनों में कुछ शामिल है। 1/2 गुना BD है, 1/2 गुना BD कॉमन हो जाएगा। 1/2 गुना BD कॉमन हो गया तो क्या बच गया? इजा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 1/2 अब BD को हम लोग D लिख सकते हैं खाली। अरे BD D ना है तो क्या हो जाएगा? गुना D इंटू H1 प्लस H2। देख लो यही था। आ गया ना? बात समझ में आया कैसे बताएं हम? तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D गुना H1 प्लस H2। चलिए लिख लीजिए। ठीक वही वाला चतुर्भुज का जिक्र किया है। अब एक ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का टुकड़ा है। ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का क्या है? टुकड़ा है। अब कैसन टुकड़ा है, कैसन कितना है, अब तो देखना पड़ेगा इसको। ये है आपका ABCD। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। 16 को हल करना है। ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का टुकड़ा है। कागज बना दिए। A और C के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। चलिए बताइए A हाई है और C हाई है, यह ना है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24। यानी कि पूरा कितना है? AC बराबर ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का टुकड़ा है। ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का टुकड़ा है। इसके बाद में AC बराबर कितना दे दिया है? बोलो 24 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? AC से शीर्ष B और D की दूरियां, AC से शीर्ष B और शीर्ष D, शीर्ष B और शीर्ष D की दूरियां 8.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरियां कितना है? 8.4 और 7.6। यहां पर AC से शीर्ष नहीं जी B और D की दूरियां, B और D की दूरियां कितना है? यानी कि H1 बराबर, एगो को H1 मान लीजिए 7.6
6 सेंटीमीटर, H2 बराबर 8.4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर हुआ। निकल तो गया। ये हो गया विकर्ण, ये हो गया H1, ये क्या हो गया? H2। तो लिखेंगे कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल, कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल 1/2 अगुना डी गुना H1 प्लस H2, 1/2 और डी का वैल्यू, अरे डी है ये ना, है 24 से H1 7.6 प्लस 8.4, तो यही होगा ना? कोई दिक्कत है? बोलो। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, नहीं कटा दो ना, 12 गुना 8 7 15 1 16, 16.0 हो जाएगा। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32, 3 35, 352। हाँ 152, 152, रुको, हाँ 192 आएगा, 192.0, यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बोलो। अरे आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट बताइए, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? ये हो गया विकर्ण, ये हो गया लंबात्मक दूरी, है ना? यहां पर अगर देखा जाएगा, निम्नांकित आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ढेर सारा आकारें हैं, शायद इन सब का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो बताइए, तो ये विकर्ण है, ये लंबात्मक दूरी है, यानी कि ये हो गया आपका H1, ये हो गया D, ये क्या हो गया? H2। निकल जाएगा अपने से। तो इसको चलिए हम लिख देते हैं, ऐसे लिख के बता देते हैं कैसे लिखाएगा। क्या पूछ रहा है? पूछा है आकार का क्षेत्रफल बराबर वाट। आकार का क्षेत्रफल बराबर वाट बनेगा कैसे? चलिए बताइए, विकर्ण क्या दिया है? ऐसे लिख देंगे, आकार का क्षेत्रफल नहीं, आकार नहीं, पूरा लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल बराबर वाट। चलो बताओ, विकर्ण क्या दिया है इसका? विकर्ण D बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और H1 बराबर कितना हो जाएगा इसका? 3 सेंटीमीटर। H2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कैसे लिखाएगा? अब लिख देंगे ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D गुना H1 प्लस H2। अब बस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो बनाओ तो अपने से। बना लिए होंगे। इसमें लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल होता है 1/2 अगुना D अगुना H1 प्लस H2, यही ना? 1/2 D 8 अगुना 3 प्लस 6, कटेगा 4 बार में 4 गुना 9, 9 चौके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया? ABCD का क्षेत्रफल बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बना लीजिए। अगला फिगर में दिया है, अब देखिए ऐसा कुछ, हमको लगता है वृत्त के क्षेत्रफल नहीं लिखवाएगा। लिखवाए।
वृत्त के क्षेत्रफल लिखवाए थे पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त भी लिखवा दिए थे और वृत्त भी लिखवा दिए थे। अब देखिए ई क्वेश्चनवा में आपको खोजना पड़ेगा कि असली में दिया का है, ई का चीज है। आपको क्या लग रहा है ये का चीज है? हम क्या कर रहे हैं कि ढेर सारा उल्टा पुल्टा एरिया निकालने के लिए आएगा ना, आपको बांट दीजिए इसको। आप स्कूल में जाते हैं, सब बच्चे एक साथ घुस के जाते हैं, तो क्या सबको एक ही साथ पढ़ा दिया जाता है? नहीं, क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो अपने झुंड बना के सब आता है, क्या एक में सब बैठ जाता है जाके? एक के साथ पढ़ाना पॉसिबल है? सबको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। तुम यहाँ पे जाके बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो। इसको भी अगर बांट दीजिएगा तो बस कमवा हो जाएगा। आप बांटिएगा तो तनकी सी बांट के इहो दिया है, देखिए हो इससे। और जैसे ही बांटिएगा तो ऊपरा दिख रहा है अर्धवृत्त और नीचवा दिख रहा है आयत। नीचवा कौची है? आयत। अब यहाँ पे पूछ रहा है आकृति ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? लिखेंगे आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या इसमें है? हम बांट दिए दो को चीज में, पहला और दूसरा बटा ना। तो क्या क्या बटा? आयत, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल प्लस क्या क्या में बटा है बोलो? आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त है कि वृत्त है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सी डी ई का क्षेत्रफल। बात समझ में आया किसे हुआ? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, इतना 1/2 पाई आर स्क्वायर। लंबाई कितना है जाएगा इसका? तो लंबाई इसका 28 और चौड़ाई 35 और प्लस 1/2 गुना। अब बताओ हमको त्रिज्या, देखो गड़बड़ हो रहा है अभी। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या है ये नहीं है इसमें, तो त्रिज्या अब ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए चलो, आप लोग रेडी हो ना त्रिज्या ज्ञात करने के लिए? बोलो। ये बी नंबर सवाल है। कौन नाम सा सवाल है? बी नंबर। आयतवा खाती तो लंबैया चौड़ैया 28 है बा, हेकरा खातिर त्रिज्या चाहिए। तो अगर एक पूरा मिलाएंगे तो सही ना गोल मिलेगा ये? अरे मिलेगा ना, गोल मिलेगा तो औधवे ना त्रिज्या होता है। अब बताओ, कोई बता सकता है कि ईसी कितना होगा? ये 28, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा? ये 28, यानी कि ये पूरा दिया है 28, यानी कि अर्धवृत्त का व्यास हो गया ना। देखो ये पूरा गोल अगर खींचेंगे या यहां से यहां खींच देंगे केंद्र से, तो ये व्यास कहलाता है। अगर पूरा गोल खींच के औधवे ऐसे खींच देंगे तो ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो हमको पूरा का काम है कि आधा का काम है? आधा का। लेकिन ये दिया कौची है? पूरा, यानी कि अर्धवृत्त का व्यास दिया है। अब व्यास कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास बटा 2, सूत्र लिखवाए होंगे। व्यास बटा 2 यानी कि 28 बटा में 2 अब बराबर कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किए थे ना, 1/2। अब पाई का वैल्यू लिखवाए होंगे 22 बटा में 7। आर का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो 14 का क्या हो गया यहाँ पे? स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे रखे समझ में आ गया कि फिर से बताएं? आ गया ना समझ में? अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, दिखे थे वही। अब वैल्यू रखिए, 35 में 28 से गुणा करना है। 8 5 40, 8 3 के 24, 28, 35 दूनी के 70, 980 आ रहा है। कितना आ रहा है? 980। अब प्लस
इसको तो अभी लिखना पड़ेगा, 1/2 गुना 22/7 गुना 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुना 14। अरे यही ना होता है, कटा दीजिए, 7 दूनी के 14 और 2 से 2, 980 और प्लस 14 दूनी के 28, 14 दूनी के 28 और 2 30, 308 जोड़ेंगे तो 8 8 और 9 3 12, 1228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 1228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आकृति ABCD ई का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? हैं? बुझा किस किस बना? कस के बोलो, बना लो।